मैडम, ये कोई सोने का टाइम है? उठो, कोई काम धाम करो उठ के। माँ, पिंकी की तबीयत खराब है, उसे रेस्ट करने दो। जो काम है आप मुझे बोलो, मैं कर देता हूँ। अरे वाह, मेरा बेटा ऑफिस के भी काम करेगा, घर के भी काम करेगा। कोई बुखार नहीं है इसे, सारे ड्रामे हैं इसके। चल उठ के सबके लिए चाय बना। माँ देखो ना, सच में उसे बुखार है, थोड़ी देर सोने दो ना उसे। पता नहीं मेरे बेटे पे क्या जादू किया है तूने, सिर्फ इसी की जुबान बोलता है। हमारे समय में हम काम कर करके थक जाते थे, और आजकल की बहुएं सिर्फ ड्रामा करती है। रहने दो संजय, मैं सारा काम कर लूंगी। माँ, लो चाय। रुक, बर्तन धोने के बाद कपड़े भी धो देना। मैंने सोचा था कि बेटे की शादी के बाद सुख की जिंदगी जीऊंगी, लेकिन मेरी किस्मत में सुख कहाँ। सारे काम बोल बोल के करवाने पड़ते हैं इससे। माँ, मैंने सारा काम कर दिया है। अच्छा सुन, मेरे पैर दबा दे जरा, मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है। जी माँ, मैं अभी पेन किलर लेकर आती हूँ। रुक, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है, अब तू मुझे खाली पेट पेन किलर देके मारना चाहती है? नहीं माँ जी, ये कैसी बातें कर रही है आप? मैं तो बस खाना और दवाई ही लाने जा रही थी। अच्छा सुन, मुझे खाना खाने का मन नहीं है आज, मेरे लिए दलिया बना दे। हाँ बेटा बोल। अभी भी खड़ी होकर मेरा मुंह क्या देख रही है? जा यहां से। जी माँ। माँ, आप भाभी से इतना रूडली बात क्यों कर रही थी? अरे इसने तेरे भाई को तो अपने जाल में फंसा ही लिया है। मैं भी अगर इसे छूट देने लगी तो मेरे सर पे चढ़ के तांडव करेगी अब ये। वैसे तेरी आवाज इतनी बुझी बुझी सी क्यों आ रही है? क्या बताओ माँ, छोटी छोटी बात पर मेरी सास मुझसे झगड़ा करती है। सुबह से रात हो जाती है, काम करते करते रेस्ट भी नहीं मिलता। 5 मिनट भी ज़्यादा सो जाओ तो घर में महाभारत शुरू हो जाती है। ये क्या बात हुई भला? तू अपना ख्याल नहीं रखेगी तो घर के काम कैसे करेगी? तू उस घर की नौकरानी नहीं है, समझी? रुक, तेरे सास की खबर तो मैं अभी आकर लेती हूँ। नहीं माँ, रहने दो ना, बात को क्यों बढ़ाना। बेटा, हमने तुझे वहाँ बेचा नहीं है, वो तेरा अपना घर है। तू जितना चाहे उतना ही काम कर, जबरदस्ती काम करने की कोई ज़रूरत नहीं। और अगर तू कुछ बोलेगी नहीं तो वो लोग तो तुझे दबाएंगे ही ना। अरे वाह मम्मी जी, अपनी बेटी को बड़ी अच्छी सीख दे रही हो आप। अपनी बहू के साथ भी तो आप यही करती हो। माँ, भाभी कुछ बोलती है तो उनका फायदा मत उठाया करो। मैंने जैसे ही कहा कि मेरी सास मुझे तंग करती है, आपको कितना बुरा लगा। आप तो भाभी के साथ रोज ये सब करती हैं, उन्हें कैसा लगता है? अच्छा, तो उसने मेरे खिलाफ चुगली की है तुझे? माँ, पिंकी ने किसी को कुछ नहीं बताया, मैंने ही पूजा को सब कुछ बताया। माँ, गलती आपकी है, आपको अपनी गलती सुधारनी पड़ेगी। माँ, भाई ठीक बोल रहे हैं। मुझे हल्का सा जुकाम ही होता है, मेरी सास मुझे बेड से उठने तक नहीं देती। खाना, दवाई, खाना सब बेड पर ही मिलता है। बेटा, लेकिन अभी तो तू कुछ और कह रही थी। हाँ, वो तो मैंने आपको अपनी गलती का एहसास करवाने के लिए कहा था। पिंकी, पिंकी। जी माँ जी, मैं बस दलिया बनाकर लेकर आ ही रही थी। इधर आना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जी कहिए। बेटा, मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत गलत किया है तुम्हारे साथ। नहीं माँ जी, आप माफ़ी मांगकर मुझ पर क्यों पाप चढ़ा रही है? मैंने इस घर परिवार को अपनाने की पूरी कोशिश की, लेकिन मैं ही नहीं कर पाई। इसमें मेरा ही दोष है। नहीं नहीं बेटा,
मैं ही नहीं पता किस ज़माने के ख्यालात लेके चल रही कि बहू को दबा के रखना चाहिए। लेकिन अब मेरी आंखों से पर्दा हट गया है। हम मेरी एक नहीं 2 बेटियां।